हेलो फ्रेंड्स। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे ऑफ्टेनाइट मतलब कि गामा आयरन, जिसका टेम्परेचर रेंज होता है 910 डिग्री सेल्सियस से 1400 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब ऐसा कोई आयरन जिसका टेम्परेचर 910 डिग्री सेल्सियस से 1400 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो इस टेम्परेचर रेंज में मतलब 910 डिग्री सेल्सियस से 1400 डिग्री सेल्सियस के रेंज में, टेम्परेचर रेंज में अगर कोई आयरन है तो उसको बोला जाता है गामा आयरन, और गामा आयरन को बोला जाता है ऑफ्टेनाइट, है ना। तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे कि हमको अलग अलग मटेरियल्स मिलते हैं। जैसे स्फेरोडाइजिंग करता हूँ तो मुझे स्फेरोडाइड मिलता है जो कि सॉफ्ट आयरन होता है। अगर मैं एनिलिंग करता हूँ तो मुझे कोर्स पर्लाइट मिलता है जो कि इससे थोड़ा हार्ड मटेरियल होता है। फिर उसके बाद अगर मैं नॉर्मलाइजिंग करता हूँ, नॉर्मलाइजिंग, तो मुझे फाइन पर्लाइट मिलता है। मतलब मुझे एक ऐसा आयरन मिलेगा जो कि पर्लाइट कहलाएगा और उसके जो ग्रेन्स रहेंगे वो फाइन रहेंगे। अब अगर मैं रेड हॉट आयरन है जिसका टेम्परेचर है 910 डिग्री सेल्सियस से 1400 डिग्री सेल्सियस के आसपास या उसके बीच में, मान लीजिए 1300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 1300 डिग्री सेल्सियस पे आयरन है रेड हॉट कंडीशन में। अब उसको मैं ऑयल क्वेंचिंग करता हूँ, मतलब ऑयल में डालकर ठंडा करता हूँ। तो ऑयल क्वेंचिंग जब मैं करता हूँ ना, तो मुझे मिलता है वेरी फाइन पर्लाइट। मतलब पर्लाइट एक मटेरियल है, एक आयरन का टाइप है, लेकिन जब मैं ऑयल क्वेंचिंग करता हूँ तो मुझे वेरी फाइन पर्लाइट मिलता है। अगर मैं नॉर्मलाइजिंग करता हूँ तो फाइन पर्लाइट मिलता है, एनिलिंग करता हूँ तो कोर्स पर्लाइट मिलता है। मतलब ये कि अगर मैं ऑयल क्वेंचिंग करूँ, मतलब ऑयल में डालकर अगर मैं रेड हॉट आयरन को अगर मैं ठंडा करता हूँ तो मुझे पर्लाइट मिलेगा, और साथ ही साथ उसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहेगा, उसका जो ग्रेन स्ट्रक्चर रहेगा, ग्रेन स्ट्रक्चर नॉट क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उसका जो ग्रेन स्ट्रक्चर रहेगा वो बहुत ही फाइन रहेगा। अब ज़ुबान से निकल गया है तो इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी बता ही देते हैं। मैंने आपको बताया था कूलिंग ऑफ प्योर आयरन के समय मैंने डिस्कस किया था कि ऑफ्टेनाइट मतलब कि गामा आयरन का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। गामा आयरन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है FCC इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो ये आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहेगा ऑफ्टेनाइट का। तो हम लोग अभी क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिस्कस नहीं कर रहे, हम लोग अभी अलग अलग मटेरियल देख रहे हैं कि वो क्या क्या मिलता है। जैसे स्फेरोडाइजिंग पे स्फेरोडाइड मिल गया, एनिलिंग पे कोर्स पर्लाइट मिल गया, नॉर्मलाइजिंग पे वेरी फाइन पर्लाइट मिल गया, ऑयल क्वेंचिंग किया तो वेरी फाइन पर्लाइट मिला, वाटर क्वेंचिंग किया। अब रेड हॉट आयरन को अगर मैं वाटर में डालकर क्वेंच करूँ तो मुझे जो आयरन मिलेगा वो मिलेगा मार्टेनसाइट, और मार्टेनसाइट सबसे हार्डेस्ट आयरन होता है। ये सबसे हार्डेस्ट आयरन होता है जिससे आपके किचन नाइफ बनते हैं, और जो सीज़र होता है वो बनता है। मतलब जो कैंची होता है, कैंची में जो आयरन होता है वो मार्टेनसाइट है। आपका जो किचन नाइफ है ना, या जो चॉपर है, वेजिटेबल नाइफ है जिससे आप कट करते हैं, और जो आपका चॉपर है ना, तो किचन नाइफ है, ये सारे जो चीज़ें हैं, इसके जो आयरन होता है, जो मटेरियल होता है वो होता है मार्टेनसाइट। मतलब ये हार्डेस्ट आयरन होता है। अब सॉफ्ट आयरन होता है स्फेरोडाइड। राइट से लेफ़्ट जब आप मूव करेंगे तो हार्डनेबिलिटी इंक्रीज़ होगी। मतलब ये सॉफ्ट है और इसकी ये उससे हार्ड है, ये उससे हार्ड है, ये उससे हार्ड है, ये उससे हार्ड है। ऑयल क्वेंचिंग किया तो वेरी फाइन पर्लाइट मिला, वाटर क्वेंचिंग किया तो मार्टेनसाइट मिलता है। अब इसके बीच में कहीं पर प्रीवियस वीडियो में मैं ये चीज़ ऐड करना भूल गया था, तो मैं इसके लिए ये वाला सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, पार्ट 2 नाम से इसको अपलोड करूँगा। तो देखिए, ऑयल क्वेंचिंग किया ऑफ्टेनाइट का तो मुझे वेरी फाइन पर्लाइट मिला, और ऑफ्टेनाइट का मतलब गामा आयरन का अगर मैं वाटर क्वेंचिंग किया तो मुझे मार्टेनसाइट मिला जो कि बहुत हार्डेस्ट आयरन है। अब इसके बीच में कहीं पर, मतलब ऑयल और वाटर क्वेंचिंग के बीच में अगर मैं किसी आयरन को क्वेंच करता हूँ तो मुझे बेनाइट मिलता है, बेनाइट, है ना। स्फेरोडाइजिंग किया, स्फेरोडाइड मिला, ये कि जो कि सॉफ्ट आयरन है। एनिलिंग किया, कोर्स पर्लाइट मिला। नॉर्मलाइजिंग किया, फाइन पर्लाइट मिला। ऑयल क्वेंचिंग किया, वेरी फाइन पर्लाइट मिला। वाटर क्वेंचिंग किया, मार्टेनसाइट मिला जो कि हार्डेस्ट आयरन है। जैसे ये सॉफ्ट आयरन था वैसे ये हार्ड आयरन है। और अगर ऑयल क्वेंचिंग और वाटर क्वेंचिंग के बीच में कहीं पर क्वेंच किया
तो बेनाइट मिलता है बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स में, बहुत सारे रेफरेंस बुक्स में बेनाइट लिखा होता है, कई में नहीं लिखा होता है। कुछ लोग इसको डिस्कस करते हैं, कुछ लोग नहीं डिस्कस करते हैं, है ना। कुछ कुछ बुक्स में बेनाइट मिल जाता है, कुछ कुछ बुक्स में बेनाइट के बारे में नहीं मिलता है कुछ। तो मैं सोचा कि इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देता हूँ बेनाइट के बारे में, है ना। तो अब बेनाइट के बारे में भी आपको पता रहेगा। जैसे ऑयल क्वेंचिंग किया, वेरी फाइन परलाइट मिला, वाटर क्वेंचिंग किया तो मार्टेनसाइट मिला, और इसके बीच में कहीं पर क्वेंच किया तो बेनाइट मिलता है। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये स्टेबल नहीं रहता, ये अनस्टेबल रहता है। जैसे स्फेरोडाइड, कोर्स परलाइट, फाइन परलाइट, वेरी फाइन परलाइट, मार्टेनसाइट, ये सब स्टेबल है। स्टेबल का मतलब क्या है? स्टेबल का मतलब है जैसे स्फेरोडाइजिंग किया ना, तो ठंडा होने के बाद मुझे स्फेरोडाइड मिलने वाला है, तो ये जीवन भर मतलब ठंडा होने के बाद हमेशा ये स्फेरोडाइड ही रहेगा, सॉफ्ट आयरन। एनलिंग से ठंडा किया ना, तो ठंडा होने के बाद जो मटेरियल मिलेगा आयरन, वो हमेशा कोर्स परलाइट ही रहने वाला है। नॉर्मलाइजिंग से ठंडा किया ना, तो मटेरियल हमेशा फाइन परलाइट रहने वाला है। ऑयल क्वेंचिंग से अगर आयरन को ठंडा किया, तो जो मटेरियल रहेगा वो वेरी फाइन परलाइट ही रहेगा। अब अगर मैं वाटर क्वेंचिंग से किसी आयरन को ठंडा करता हूँ, तो जो आयरन रहेगा ना, वो मार्टेनसाइट रहने वाला है, हमेशा हार्डेस्ट आयरन रहेगा, हमेशा मार्टेनसाइट रहेगा। लेकिन अगर मैं ऑयल क्वेंचिंग और वाटर क्वेंचिंग के बीच में कहीं पर क्वेंच करता हूँ, या मान लीजिए ऑयल प्लस वाटर क्वेंच मान लीजिए, और ऑफ्टेनाइट का, गामा आयरन का, तो ये जो बेनाइट मिलेगा ना, ये हमेशा बेनाइट नहीं रहेगा। ये बेनाइट कुछ समय के बाद या तो वापस से वेरी फाइन परलाइट बन जाएगा, या तो वो मार्टेनसाइट बन जाएगा। मतलब ये कि अगर मैं ऑयल और वाटर क्वेंचिंग के बीच में कहीं पर आयरन को क्वेंच कर रहा हूँ, ऑफ्टेनाइट मतलब कि गामा आयरन को क्वेंच कर रहा हूँ, तो बेनाइट मिलेगा। और ये अनस्टेबल फॉर्म होता है, और अनस्टेबल फॉर्म होने की वजह से ये हमेशा बेनाइट नहीं रहेगा। ये कुछ मतलब ठंडा होने के बाद कुछ समय बाद वो या तो वेरी फाइन परलाइट बन जाएगा, या तो वो बहुत हार्ड आयरन मेटल बन जाएगा, जिसको बोला जाता है मार्टेनसाइट। लेकिन वो बेनाइट बहुत कम समय के लिए रहेगा, ठीक है। तो ये था ऑफ्टेनाइट। आई होप अब आपको ऑफ्टेनाइट और अलग अलग टाइप ऑफ मटेरियल्स जो हैं और अलग अलग प्रोसेसेस है वो आपको समझ में आ गया होगा कि अलग अलग प्रोसेसेस से कौन कौन से मटेरियल्स मिलते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।